अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मजीद 2 दिन हो गई है लेट। और तहरीक इंसाफ अब क्यों ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आना चाहती है, ये सब क्या है इस व्लॉग का हिस्सा है। और मरियम नवाज ने दे दिया है बहुत बड़ा चैलेंज। वो चैलेंज क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ शेयर करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं। और तहरीक इंसाफ की बागडोर इमरान खान के बाद फवाद चौधरी के हाथ में नज़र आ रही है। ये सब कुछ इसी व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो व्लॉग के एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल अदबी डेरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, और अदबी डेरा फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलिएगा। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 2 दिन मजीद लेट हो गई है। हालांकि जब ये कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये होता है कि फिलफौर तमाम मुल्की स्टेक होल्डर्स को एक मेज़ पर लाकर बैठाया जाए और फिलफौर फैसला लिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पहले 7 तारीख की डेट दी गई थी। 7 तारीख के बाद फिर 9 की डेट अब अनाउंस कर दी गई है। तो इसके पीछे क्या महरक़ात हैं। मुख्तलिफ लोगों की क्या सराहियाँ जारी हैं कि जनाब एक शायद ये बात हो कि तहरीक इंसाफ ने वापस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का इंदिया दे दिया है, तो इस वजह से लेट हो रही हो। या शहर इक़्तिदार में कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि अब इमरान खान प्रोजेक्ट के ख़ात्मे का ऐलान किया जाना है, तो शायद इस वजह से उसके ऐलान के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस को बहुत जल्द बुला लेना चाहिए था और फौरी बुलाना चाहिए था, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अहम फैसले लिए जाते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही होता है, लेकिन डिले किया जा रहा है। और तहरीक इंसाफ की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने भी आज फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह ट्वीट किया है कि उन्हें अगर बाज़ाब्ता दावत दी जाए तो वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना चाहेंगे। मतलब यही है कि वो हिस्सा बनना चाह रहे हैं, कोई शायद वो कंडीशन रख रहे हो। हालांकि वो जो कह रहे हैं कि बाज़ाब्ता दावत, तो भाई बाज़ाब्ता दावत उन्हें पहले मिल चुकी है, जिसकी फवाद असद कैसर साहब ने जो है वो तौसीक भी कर दी थी कि हमें दावत मिल चुकी है। अब वो जो दावत कह रहे हैं वो दावत पता नहीं क्या हो सकती है। अब हम क्या कहें, हो सकता है वो जिस दावत के जिक्र कर रहे हैं वो तहरीक इंसाफ अपनी तरफ से कंडीशन रख रही हो। और इसके साथ साथ जनाब कि अब तहरीक इंसाफ क्यों वापस आना चाह रही है। जनाब आप जानते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मतलब भी यही होता है कि मुल्क की तमाम सियासी जमातें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में बैठ जाती हैं और अपने तमाम सियासी इख्तलाफात और नज़रियात को साइड पे रख कर वो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क के बारे में सरजोड़ तोड़ कर वो जो है ना फैसले लेते हैं, सोच समझ कर फैसले लेते हैं। और इसीलिए तहरीक इंसाफ को इनवाइट किया गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक उस वक्त बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी थी वो मिस कर दी। अब शायद दावत मिलती है नहीं मिलती इसके बारे में कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। तो लेकिन ये है कि अब तहरीक इंसाफ को शायद एहसास हुआ है या वो अब समझ रहे हैं कि उन्हें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना चाहिए था। ये अब आने वाला वक्त बताएगा। 9 तारीख आ रही है, 7 को तो अब होनी नहीं है, 9 को ही होनी है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, तो उसमें देखते हैं क्या पोजीशन होती है। और इसके साथ साथ मरियम नवाज ने दे दिया है बहुत बड़ा चैलेंज, और वो चैलेंज जनाब ये है कि इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था। जेल भरो तहरीक का उन्होंने ऐलान तो कर दिया था, लेकिन इसके वो जो है ना कोई रोड मैप नहीं दिया था कि कब और किस तरह वो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। अब उन्होंने मरियम नवाज ने एक वाज़े कह दिया है कि वो क्या जेल भरेंगे कि जो अपनी बैर औरतों को अपनी हिफाजत पे मामूर करके बैठे हों। तो इसके बाद अभी इमरान खान साहब की तरफ से आया है पैगाम कि वो कह रहे हैं कि जनाब अगर इलेक्शन का ऐलान ना किया गया तो वो जेल भरो तहरीक का ऐलान करेंगे। मतलब ये है कि वो जेल भरो तहरीक का ऐलान नहीं होने वाला, वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं था।
اور ایک اور اہم اپڈیٹ کہ جناب ایک وقت تھا تحریک انصاف میں عمران خان کے بعد پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی اور اسد عمر، یہ تین نام بڑے نمایاں تھے جو کہ تحریک انصاف کی جان تھے۔ عمران خان کے بعد تمام فیصلے یہی لوگ کرتے تھے۔ فواد چودھری کی حیثیت جو ہے نا ثانوی تھی، اور اسی طرح اسد کیسر کی پوزیشن بھی بہت دور کی تھی۔ وہ اس لیول کے سیاستدان نہیں تھے، یا ان کی وہ پوزیشن تحریک انصاف میں نہیں تھی جو کہ اس وقت اسد کیسر یا فواد چودھری کی تھی۔ اب معاملہ کچھ الٹ نظر آ رہا ہے۔ اب آپ کو نہ پرویز خٹک نظر آ رہا ہے، نہ شاہ محمود قریشی نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی اسد عمر نظر آ رہا ہے۔ اب اس وقت عمران خان کے بعد نمایاں پوزیشن ایک اسد کیسر کی ہے اور دوسرا فواد چودھری کی ہے۔ فواد چودھری کی جب سے وہ فواد چودھری صاحب جیل گئے ہیں اور وہ نیلسن منڈیلا بننے کی کوشش میں انہوں نے کوشش کی ہے، حالانکہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے نیلسن منڈیلا بننے میں، تو اس کے بعد ان کی پوزیشن واضح طور پر اور نمایاں ابھر کر سامنے آئی ہے۔ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ تمام فیصلے جو ہے نا عمران خان کے بعد فواد چودھری ہی کر رہا ہے، اور تمام جو بھی صلاح مشورہ ہوتا ہے عمران خان کا یا کچھ بھی پارٹی معاملات ہیں، وہ سب فواد چودھری ہی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ اور اس سے واضح ہے کہ پارٹی کے اندر بھی مسائل جنم لے چکے ہیں۔ وہ اب کب سامنے آتے ہیں اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ جب عمران خان صاحب نااہل ہوں تو اس وقت پارٹی کے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ سامنے آ جائیں کہ جی یہ تو میں سنبھالوں گا، اس دوران معاملات الجھیں، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے، چونکہ جس طرح ان لوگوں کی خاموشی نظر آ رہی ہے، یہ فرنٹ پہ موجود نہیں ہے، تو واضح یہی امکان ہے کہ کچھ معاملات اندرون خانہ گڑبڑ ضرور ہیں۔ ویورز، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ ویلاگ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ خدا حافظ۔